हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है इंतरिम। INTERIM, इंतरिम। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि अस्थायी है, जो कि कुछ टाइम के लिए ही है। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जो अस्थायी हो, जो समय बीतने के साथ उसमें बदलने की संभावना हो, मतलब कुछ ही टाइम के लिए एग्जिस्ट करता हो। इसको समझने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो जैसे आपकी नौकरी की सिचुएशन है। जब आप मतलब किसी अस्थायी तौर पर दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो उस टाइम पर वो कुछ ही टाइम के लिए होता है वो काम करना। जैसे चुनाव के बाद नई सरकार बनने तक एक अंतरिम सरकार आती है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए वो सरकार आती है। जब हमारे कुछ परमानेंट टीचर्स होते हैं, अगर वे छुट्टी पर होते हैं तो कुछ इंतरिम टीचर्स आ जाते हैं हमें पढ़ाने के लिए। मतलब वो कुछ ही टाइम के लिए आते हैं, कुछ अस्थायी टीचर होते हैं वो। तो यहाँ पर सिनोनिम्स आप देख लीजिए, टेम्पररी, प्रोविजनल, ट्रांजिएंट, शॉर्ट टर्म, स्टॉप गैप। यहाँ पर एंटोनिम्स हैं परमानेंट, लास्टिंग, एंड्यूरिंग, लॉन्ग टर्म और इटर्नल। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द किंग अपॉइंटेड एन इंटरिम रूलर टू मैनेज द किंगडम। मतलब जो राजा है उसने अपॉइंट किया या फिर उसने नियुक्त किया एक इंटरिम रूलर को या फिर एक अस्थायी शासक को। एक अस्थायी शासक मतलब जो कुछ ही टाइम तक राज्य पर राज करेगा या फिर राज्य को चलाएगा। टू मैनेज द किंगडम मतलब जो भी किंगडम है उसका, जो भी राज्य है उसको चलाने के लिए। वी मेड एन इंटरिम अरेंजमेंट फॉर हिज स्टे। मतलब हमने ऐसी अरेंजमेंट की, ऐसी व्यवस्था की जो कि अस्थायी थी। फॉर हिज स्टे उनके रहने के लिए या फिर जो भी हमारे रहने आया था उसकी ठहरने के लिए कुछ अस्थायी व्यवस्था की हमने। द इंटरिम गवर्नमेंट इज मैनेजिंग द सिचुएशन आफ्टर द प्रेसिडेंट्स रेजिग्नेशन। मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट है या फिर जो भी प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बाद, प्रेसिडेंट के इस्तीफे के बाद जो भी इंटरिम गवर्नमेंट आई है या फिर जो अस्थायी गवर्नमेंट आई है वो सिचुएशन को मैनेज कर रही है। परमिसिव, PERMISSIVE, परमिसिव। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि उदार है। उदार का मतलब हो गया कि एक ऐसा गुण है जिसमें कोई भी पर्सन है उसको नियमों के पालन में बहुत ज्यादा छूट दे दी जाती है या फिर स्वतंत्रता दे दी जाती है। या फिर जैसे समाज है तो उसको नियमों के पालन में बहुत ज्यादा छूट दे दी जाती है या फिर उसको स्वतंत्रता दे दी जाती है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हैं लीनिएंट, टॉलरेंट, इंडल्जेंट, लिबरल, इजी गोइंग। एंटोनिम्स हैं स्ट्रिक्ट, हार्श, रिजिड, सीवियर और स्टर्न। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, पेरेंट्स वर परमिसिव अबाउट बेड टाइम ऑन वीकेंड्स। मतलब जो पेरेंट्स थे या फिर जो भी माता पिता थे वो परमिसिव थे या फिर जो भी बोल सकते हो आप, वे उदार थे। मतलब बहुत ज्यादा छूट दिए हुए थे अबाउट बेड टाइम ऑन वीकेंड्स। मतलब वीकेंड पर सोने के लिए बहुत ज्यादा वे उदार थे माता पिता। द न्यू लॉ इज सीन एज परमिसिव टुवर्ड्स बिजनेसेस रिड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शंस। मतलब जो नया लॉ है, नया कानून है, वो देखा जा रहा है या फिर उसको माना जा रहा है एज परमिसिव टुवर्ड्स बिजनेसेस। जो भी बिजनेस हैं या फिर जो भी व्यवसाय हैं उनकी ओर बहुत ज्यादा उदार माना जा रहा है वो जो नया लॉ है। रिड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शंस, उसने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस को प्रतिबंधित कर दिया है या फिर कम कर दिया है। बुलवर्क, ये एक नाउन है। मतलब BULWARK, बुलवर्क। इसका मतलब होता है कि रक्षक है कोई। अब जैसे कोई चीज है या फिर कोई भी पर्सन है वो रक्षक है, मतलब दूसरे को सुरक्षा प्रदान करने वाला है। आप ऐसा बोल सकते हो जैसे हमारे परिवार के मुखिया हैं, जैसे हमारे माता पिता हैं, तो वो परिवार के रक्षक होते हैं। देश की सुरक्षा के लिए आप समझ सकते हो जैसे हमारी मिलिट्री है, जो भी आर्मी है, वो देश की रक्षा के लिए बुलवर्क है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डिफेंस, फोर्टिफिकेशन, सेफगार्ड, प्रोटेक्शन, बैरियर। एंटोनिम्स हैं वल्नरेबिलिटी, वीकनेस, एक्सपोज, फ्रेजिलिटी और इनसिक्योरिटी। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द कैसल वॉल्स एक्टेड एज अ बुलवर्क अगेंस्ट इन्वेडर्स। मतलब जो कैसल वॉल्स थी या फिर जो भी किले की दीवारें थी उन्होंने काम किया एज अ बुलवर्क, उन्होंने एक रक्षक के रूप में काम किया अगेंस्ट इन्वेडर्स, जो भी आक्रमणकारी होते हैं उनके खिलाफ। सेविंग मनी इज अ बुलवर्क अगेंस्ट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। मतलब जो पैसा बचाना होता है वो एक बुलवर्क की तरह काम करता है या फिर वो एक बुलवर्क है अगेंस्ट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। जो भी आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं आने वाले टाइम में तो उसके लिए पैसा बचाना एक रक्षक है। अगला वर्ड है हमारा परपेचुएट, PERPETUATE, परपेचुएट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना, मतलब किसी चीज को लंबे टाइम तक बनाए रखना या फिर लंबे टाइम तक जारी रखना। अब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज किया जा सकता है। आप इसको समझने के लिए सिचुएशन को समझ सकते हैं। जैसे हमारी
परिवार की परंपराएं हैं तो उसको हम पहले के टाइम से अभी तक बनाए रखे हैं। अगर कोई भी पर्सन है उसको झूठ बोलने की आदत है तो वो आने वाले टाइम में भी झूठ बोलता रहता है, तो उसने उस आदत को बनाए रखा है। तो सिनोनिम्स हैं जैसे कि कंटिन्यू, सस्टेन, मेंटेन, प्रिजर्व और प्रोलॉन्ग। एंटोनिम्स हैं डिसकंटिन्यू, एंड, हॉल्ट, सीज और टर्मिनेट। यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द ट्रेडिशंस ऑफ द विलेज वर परपेचुएटेड बाय इट्स एल्डर्स। मतलब जो भी ट्रेडिशंस हैं विलेज की या फिर जो भी गाँव की परंपराएं हैं उनको परपेचुएट करके रखा गया या फिर उनको जारी करके रखा गया या फिर उनको बनाए रखा बाय इट्स एल्डर्स, उनके जो भी एल्डर्स हैं, जो भी बुजुर्ग हैं उनके द्वारा। ही वर्क्स हार्ड टू परपेचुएट हिज फैमिलीज लेगेसी। मतलब वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है या फिर बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता है टू परपेचुएट हिज फैमिलीज लेगेसी, जो भी परिवार की लेगेसी है या फिर परिवार की विरासत है उसको बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परपोर्टेड। PURPORTED, परपोर्टेड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि कथित है, मतलब जो दावा तो किया गया है लेकिन प्रमाणित नहीं है। मतलब जैसे कोई भी बात है, कोई भी चीज है, उसका दावा किया जाता है लेकिन वो प्रमाणित नहीं है। ऐसे मतलब बोल दिया कि हाँ वो चीज हुई है लेकिन उसको प्रमाणित नहीं किया गया है। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कोई भी पर्सन है उस पर जो भी आरोप लगे हुए हैं वो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, वो मतलब परपोर्टेड है। मतलब उनको बस कह दिया है कि उस पर ये आरोप हैं लेकिन उसके ऊपर सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी उसका कोई भी प्रमाण नहीं है, वो प्रमाणित नहीं है। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख लीजिए। एलिज्ड, सपोज्ड, क्लेम्ड, अस्यूम्ड, रूमर्ड। एंटोनिम्स हैं जेन्युइन, कंफर्म्ड, वेरीफाइड और ऑथेंटिक और रियल। यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द परपोर्टेड ट्रेजर मैप लेड देम टू एन एम्प्टी केव। मतलब एक ट्रेजर मैप है जो परपोर्टेड है या फिर एक कथित खजाने का नक्शा है। मतलब वो प्रमाणित नहीं किया गया है, बस कह दिया गया है कि हाँ वो नक्शा है खजाने का। लेट दैम, वो ले गया नक्शा, टू एन एम्प्टी केव, उनको एक खाली गुफा की तरफ ले गया। अ परपोर्टेड अग्रीमेंट वाज लीक्ड टू द प्रेस बिफोर द मीटिंग। मतलब एक अग्रीमेंट था, एक समझौता था जो कि कथित था, जो कि परपोर्टेड था, वो प्रमाणित नहीं किया गया था, वो लीक हो गया था टू द प्रेस, प्रेस में लीक हो गया था बिफोर द मीटिंग, मीटिंग होने से पहले ही। ट्रायम्फलिज्म, TRIUMPHALISM, ट्रायम्फलिज्म ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है विजयवाद। मतलब विजय तो प्राप्त करना लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में उसका उत्सव मनाना, या फिर ऐसा बोल सकते हो जैसे किसी चीज में आपने सफलता प्राप्त कर ली है तो उसका बहुत ज्यादा मात्रा में उत्सव मनाना, उसका बहुत ज्यादा मात्रा में दिखावा करना, तो वो विजयवाद हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे एक टीम है तो वो जीत का बहुत ज्यादा जश्न मनाती है, मतलब हद से ज्यादा ही जश्न मनाती है, तो वो विजयवाद हो गया। जैसे इलेक्शन के बाद जब कोई भी पार्टी होती है वो अपनी जीत के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व करती है, तो वो बहुत ज्यादा जश्न मनाती है, बहुत ज्यादा उत्सव मनाती है, तो वो मतलब विजयवाद हो गया, मतलब हद से ज्यादा जश्न मनाती है। सिनोनिम्स हैं प्राइड, एरोगेंस, बोस्टिंग, जुबिलिएशन, सेल्फ कांग्रेचुलेशन। एंटोनिम्स हैं ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, रिस्ट्रेन, सोबरनेस, रिजर्व। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। हिज ट्रायम्फलिज्म आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम अनॉयड हिज क्लासमेट्स। मतलब जो भी उसका विजयवाद था सॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम को या फिर समस्या को सॉल्व करने के बाद उसका जो विजयवाद था, उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, सभी को परेशान कर दिया जो भी क्लासमेट्स थे उनको। एक्सेसिव ट्रायम्फिज्म कैन एलिनिएट कलीग्स एंड फ्रेंड्स। मतलब जो बहुत ज्यादा मात्रा में विजयवाद होता है, जरूरत से ज्यादा जो उत्सव मनाया जाता है विजय का, वो दूर कर सकता है कलीग्स को और दोस्तों को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलफुल, BALEFUL, बेलफुल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है भयावह बोल सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा कुछ है जो कि हानिकारक है या फिर खतरनाक है। आप किसी भविष्यवाणी के बारे में सोचिए जो किसी ज्योतिषी ने की है या फिर कोई चेतावनी दी है, तो ज्योतिषी की जो भी खतरनाक चेतावनी है किसी चीज को लेकर, तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक है या फिर बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसे तूफान आ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। द विजर्ड्स बेलफुल गेज टेरिफाइड द विलेजर्स। जो जादूगर की डरा देने वाली दृष्टि थी या फिर जिस तरीके से जादूगर ने देखा वो डरा दिया सबको, विलेजर्स को।
अ बेलफुल स्टॉर्म रूइंड देयर पिकनिक प्लान्स। मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक मात्रा में जो भी तूफान आ गया था तो उसने बर्बाद कर दिया उनकी पिकनिक प्लान्स को। द बेलफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन आर विजिबल एवरीवेयर। मतलब जो भी हानिकारक प्रभाव है या फिर जो भी डरा देने वाले प्रभाव हैं हर जगह दिखाई दे रहे हैं पॉल्यूशन के। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।